मैडम राइट्स द बस का जो 4 पार्ट में डिवाइड था पूरा चैप्टर, और पहला और दूसरा पार्ट हमने पार्ट 1 में देख लिया है। आज हम लोगों को तीसरे पार्ट से देखना है, और इसके फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो पहला और दूसरा था, उस वीडियो का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग उसको देख लीजिएगा। और इस वीडियो के लास्ट में भी एक आएगा, लास्ट में या तो आई बटन में या तो लास्ट में मैं दे दूँगा उसको, वहाँ से जाके भी आप लोग देख सकते हैं। और इन सारे चैप्टर्स का जैसे 9, 10, 11, 12 अगर यूपी बोर्ड के 9th, 10th, 11th, 12th किसी भी क्लास में आप लोग हैं तो इंग्लिश की पूरी तैयारी इस चैनल पर करवाई जाती है। सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। और सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस सारे लेसन्स का जो क्वेश्चन आंसर होगा, जैसे एमसीक्यू हो गया 2023-24 के सेशन का, जो कुछ नई चीज़ें क्वेश्चंस वगैरह बढ़ गई हैं वो सब हो गई, या तो लॉन्ग आंसर हो गया या तो शॉर्ट आंसर होगा, उन सारी चीज़ों का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आपको एक क्लिक करना है, पीडीएफ को डाउनलोड करना है, पूरे बुक का A to Z क्लास 10th के इंग्लिश के पूरे बुक का, चाहे प्रोज हो, चाहे पोइट्री हो, चाहे सप्लीमेंट्री हो, एक एक क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ एक ही पीडीएफ में कंप्लीट मिल जाएगा आपको, चैप्टर वाइज। उसमें लॉन्ग आंसर भी टोटल रहेगा, शॉर्ट आंसर भी रहेगा, एमसीक्यू भी रहेगा, जितने भी सारे मटेरियल्स हैं पूरे बुक का कंप्लीट उसमें आपको मिल जाएगा। बहुत जल्द आपको वो वीडियो मिलेगा चैनल पर, वहाँ से आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से जाके आपको डाउनलोड कर लेना रहेगा पीडीएफ को। कंप्लीट आपका नोट बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक तरह से आप मान के चलिए कि वो आपका एक नोट रहेगा खुद ही, और वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और हर एक चैप्टर का बारी बारी से करके भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चैनल पर वीडियो आते रहेंगे। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं अपने तीसरे पार्ट को। तो तीसरा पार्ट हमारा शुरू होता है यहाँ से। लिखा है हर फर्स्ट जर्नी, यानी वली की जो पहली यात्रा थी, फर्स्ट जर्नी पहली यात्रा, वाट केयरफुल जो बड़े ही सावधानी से, पेंस टेकिंग यानी कि बहुत ही मेहनत के साथ, बड़े सावधानी से और बड़े मेहनत के साथ, इलेबोरेट प्लान्स बड़े बड़े योजनाओं के साथ, सी हैड टू मेक फॉर इट तब जाकर उसे यह पूरा कर पाया, उसे पूरा करना पड़ा। यानी उसको अपनी पहली यात्रा को पूरा करने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं और बड़े सावधानी के साथ, बड़े मेहनत से पूरा करना पड़ा। ये हैड टू जो डबल हैड लिखा हुआ है, ये हैड टू जो है ये मॉडल वर्ब का हेल्पिंग वर्ब है। ग्रामर पढ़ाई जाएगी, उसमें सब बताया जाएगा, बेफिक्र रहिए आप लोग। इसकी माने होता है करना पड़ता था। आगे लिखा है सी हैड थ्रिफ्टली, यहाँ थ्रिफ्टली माने हो जाएगा कम खर्च करना या खर्च न करना, यानी वह बहुत कम खर्च करके सेव्ड बचाई हुई थी वाट एवर स्ट्रे कॉइंस जो भी सिक्के या पैसे उसके पास आए थे, केम हर वे यानी उसके पास जो भी सिक्के या पैसे आए थे वो उसको बड़े मुश्किल से कम खर्च करके बचाई हुई थी। रेसिस्टिंग और रोक कर, क्या रोक कर, लिखा है एवरी टेम्पटेशन हर एक लालच को रोक कर, टू बाई पेपरमेंट जैसे कौन से लालच, जैसे पेपरमेंट खरीदना या टॉयज़ खिलौने खरीदना या बैलून्स या गुब्बारे को खरीदना, एंड द लाइक और इसी तरह की सारी चीज़ों को खरीदना। इन सभी चीज़ों के लालच को रोक कर उसने कम खर्च करके बड़े मुश्किल से ही जाकर सभी सिक्कों को इकट्ठा किया था जो उसके पास आए हुए थे। गुड, आगे चलते हैं। एंड फाइनली सी हैड सेव्ड ए टोटल ऑफ 60 पैसे, और अंततः उसने 60 पैसे टोटल पूरे यानी करके बचा लिए। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, यह कितना मुश्किल होता था। अब वली बताती है हाउ डिफ़िकल्ट, यह कितना मुश्किल होता था। इट हैड बीन पार्टिकुलरली विशेष रूप से, दैट डे उस दिन, एट द विलेज फेयर गाँव के मेले के, यानी गाँव के मेले के दिन कितना मुश्किल होता था कि मेरे पास पैसे हैं और कैसे मेले में मैं ना जाऊं। सारे अपने लालच को इकट्ठा करके उसको रोक कर तब जाके उसने पैसे को इकट्ठा किया था। बट सी हैड रिजोल्यूटली स्टिफ, रिजोल्यूटली माने यहाँ दृढ़ता से हो जाएगा, और स्टिफ माने हो जाएगा दबा कर या रोक कर। लिखा हुआ है सी हैड रिजोल्यूटली स्टिफ, बड़ी दृढ़ता के साथ रोक कर, ए स्ट्रॉन्ग डिजायर अपने तीव्र इच्छा को रोक कर, टू राइड द मेरी गो राउंड झूले पर झूलने, यानी वह अपने झूले पर झूलने का तीव्र इच्छा को रोक कर इस पैसे को दृढ़तापूर्वक इकट्ठा की थी। इवन दाउ, हालांकि सी हैड द मनी, उसके पास पैसे थे, हालांकि उसके पास पैसे थे लेकिन तब भी उसने झूले को न झूल कर बड़ी दृढ़ता से पैसे को इकट्ठा की थी। आगे आफ्टर सी हैड एनफ मनी सेव्ड, जब उसके पास पर्याप्त धन इकट्ठा हो गया, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लीप आउट ऑफ द हाउस, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम आज उसकी अगली समस्या ये थी कि हाउ टू स्लीप आउट, कैसे बाहर निकला जाए ऑफ द हाउस, घर से। पर्याप्त धन इकट्ठा होने के बाद उसकी अगली समस्या ये थी कि घर से बाहर कैसे निकला जाए। लिखा है विदाउट हर मदर्स नॉलेज, बिना उसकी माँ को जाने, यानी बिना उसकी माँ को जाने घर से बाहर कैसे निकला जाए उसकी अगली प्रॉब्लम थी। बट सी मैनेज, लेकिन वह किसी तरह प्रबंध कर ली, दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, बहुत ज़्यादा परेशानियों के बिना यह किसी तरह इसका प्रबंध कर ली। आगे लिखा है एवरी डे आफ्टर लंच, प्रत्येक दिन दोपहर के भोजन के बाद हर मदर, उसकी माँ जो थी, वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो,
प्रत्येक दिन दोपहर के भोजन के बाद वल्ली की जो माता थी वो 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच या उससे ज़्यादा वो झपकी लेती थी, यानी दोपहर का नींद लेती थी। वली ऑलवेज यूज दीज आवर्स, वली हमेशा इन्हीं घंटों का प्रयोग करती थी फॉर हर एक्सक्यूर्सन्स, यानी सैर के लिए। इसकी माने होता है सैर, एक्सक्यूर्सन माने होता है सैर, यानी वली हर बार ना इन्हीं घंटों को अपने सैर के लिए प्रयोग करती थी। एज सी स्टूड, जैसे सी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे, जैसे अपने खिड़की पर दरवाजे पर खड़ा होना, ऑफर हाउस अपने घर के दरवाजे पर खड़ा होना, इन्हीं घंटों का यूज करके वहाँ पर खड़ी होती थी वो। या तो और समटाइम्स, या कभी कभी इवन वेंचर्ड, कभी कभी बाहर निकल जाने के लिए भी इसका प्रयोग करती थी। बाहर जाने का साहस करना होता है वेंचर माने, कभी कभी वो बाहर जाने का साहस जो था करने का, वो भी इसी घंटे में ही प्रयोग करते थे इनटू द विलेज, गाँव में। आगे देखा, टुडे दीज सेम आवर्स, आज उसी सेम जो घंटे थे, जिस घंटे के बीच वो 1 से 4 के बीच उनकी मम्मी सोती थी, उसी घंटे के बीच में क्या करना चाहती है, कुड बी यूज्ड, प्रयोग करेगी फॉर हर फर्स्ट एक्सर्शन आउटसाइड द विलेज, गांव के बाहर सैर का, यानी गांव से बाहर सैर करने का उन्हीं घंटों का प्रयोग ये करना चाहती है, करेगी, करने वाली है। आगे आगे लिखा है, द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप। अब जो बस थी ना, द बस रोल्ड ऑन, वो जो बस गुजरती है कहाँ से, अक्रॉस होकर ए बेयर लैंडस्केप, एक खाली भूखंड से। अब वो बस ना उस दिन, जिस दिन वो जाने वाली, उस दिन ना बस एक खाली भूखंड से होकर गुजरती है। नाउ रसिंग, और भागते हुए, थ्रू ए टाइनी हेमलेट, हेमलेट माने कस्बा होता है, और छोटे छोटे कस्बों से होकर भी गुजरती है। और या पास्ट एंड ओल्ड वे साइड शॉप, या सड़कों के किनारे नज़दीक जो दुकानें हुआ करती थी उससे होकर गुजरती थी उस दिन, जिस दिन ये जाने वाली थी सैर के लिए। आगे समटाइम्स, कभी कभी द बस सीम्ड, बस ऐसा लगता था, ऑन द पॉइंट ऑफ गोबलिंग, गोबलिंग माने लील लेना, हमारे भाषा में लील लेना नहीं, लील लेना कहते हैं, मतलब निगल लेना, कहने का ये है। कभी कभी ना बस में आप लोग बैठते होंगे तो लगता होगा कि बस ऐसे ना शीशे में जो बड़ा हुआ उसकी स्क्रीन होता है शीशा, जहाँ ड्राइवर जिसके पीछे बैठ के ड्राइविंग करता है, ऐसे लगता है ना कि अभी वो निगल लेगा बस जाके उसको, लेकिन ऐसा होता नहीं, स्मूथली बस निकल जाती है वहाँ से। वही बात इसमें लिखी हुई है। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गोबलिंग अप अनदर व्हीकल्स, कभी कभी ऐसा लगता था कि बस ना दूसरे वाहनों को, अनदर व्हीकल है दूसरे वाहनों को निगल लेगी। दैट वॉज कमिंग टुवर्ड्स देम, जो उनकी तरफ आ रहा है, बस की तरफ आ रहे हैं, उनको निगल लेगी। और ए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, या तो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग माने ऐसे लोग जो पैदल क्रॉस करते हैं रोड को, यानी लोगों के सड़कों को क्रॉस करने वाले लोगों को भी ऐसा लगता है कि वो निकल लेगी। बट लो समहाउ, लेकिन किसी तरह इट पास रही है, गुजर जाती है, ऑन स्मूथली, बड़े आराम से, यानी बड़े आराम से या किसी तरह निकल जाती है। लिविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स, सभी रुकावटों को छोड़कर, सेफली बिहाइंड, सुरक्षित पूर्वक सभी रुकावटों को रोककर, ये पीछे रोककर ये आगे बड़े आराम से निकल जाती है। आगे ट्रीज केम रनिंग टुवार्ड्स देम, बहुत शानदार लगता है जब गाड़ी वगैरह में हम लोग चलते हैं, ऐसा लगता है पेड़ भागते हुए ना हम लोग की तरफ आ रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वही इसमें लिखा हुआ है, ट्रीज केम रनिंग टुवार्ड्स देम, पेड़ ना उन्हीं की तरफ दौड़ते हुए आते लगते हैं। बट देन, और तभी ना स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड, और तभी जब बस उनके पास पहुंचती है वो रुक जाते हैं। ऐसा लगता है कि पेड़ उन्हीं की तरफ भागते हुए आ रहे हैं, और जब बस उनके पास पहुंचती है तो वो रुक जाते हैं। एंड सिंपली स्टूड देयर, और साधारणतः वहीं खड़े हो जाते हैं, हेल्पलेस, असहाय, फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, और कुछ क्षण के लिए वहीं असहाय खड़े हो जाते हैं। बाय द साइड ऑफ द रोड, सड़क के किनारे, बिफोर रसिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, दूसरे दिशा में भागने से पहले। लिखा हुआ है, इसका पूरा सेंटेंस का सेंस ये होगा कि पेड़ जो है, यहाँ ट्रीज केम रनिंग से, पेड़ जो है बस की तरफ आते हुए नज़र आते हैं, और जब बस उन तक पहुँचती है तो वो सड़क के किनारे असहाय कुछ क्षण के लिए खड़े हो जाते हैं, जब तक कि वो दूसरे दिशा में दौड़ नहीं जाते। सडनली, अचानक, वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली माने खुशी के साथ, अचानक ना वली अपने हाथों को मतलब था, यानी ताली बजाई खुशी से। ए यंग काऊ, क्यों ताली बजाई थी, उसने कुछ देखा था, वो क्या देखा था आगे देखते हैं। अ यंग काऊ, एक नन्ही गाय, टेल हाई, जो अपने पूंछ को ऊपर करके, इन द एयर, हवा में, वाज रनिंग वेरी फास्ट, जो बड़ी तेजी से दौड़ रही थी। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, सड़क के ठीक बीचों बीच दौड़ रही थी। अचानक वली अपने हाथों से तालियां बजाई खुशी के साथ, क्योंकि एक नन्ही गाय वो अपने पूँछों को हवा में उठाकर तेज़ी से सड़क के बीचों बीच दौड़ रही थी। इन फ्रंट ऑफ द बस के ठीक सामने। द बस स्लोड टू ए क्रॉल, बस धीमी हुई और रेंगने लगी। क्रॉल माने रेंगने लगी, स्लोड माने धीमी हुई। बस धीमी हुई और रेंगने लगी। एंड द ड्राइवर साउंडेड, और जो ड्राइवर था ना, साउंडेड हिज हॉर्न, अपने हॉर्न को तेज़ी से, लाउडली तेज़ी से बजाया, अगेन एंड अगेन, बार बार बजाया तेज़ी से, भों भों करके बजाते ना, बस की आवाज़ ऐसे होती है हॉर्न की। बट द मोर ही हॉन्ग्ड, यानी वो और, लेकिन और तेज़ बजाया उसको, फिर भी
द मोर फ्राइटन, और वो जो गाय थी ना, नन्ही गाय, मोर फ्राइटन, और अधिक डर गई। द एनिमल, वह जो जानवर था, जंतु था, पशु था, वो और ज़्यादा डर गया। बिकेम एंड द फास्टर इट गैलोप्ड, और तेज़ी से ना सड़क पे दौड़ने लगा, गैलोप तेज़ी से दौड़ने लगा, फास्ट एकदम। ऑलवेज राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस, और ठीक हमेशा से जितनी बार ना वो ड्राइवर हॉर्न बजाता उतनी बार वो डर कर, घबरा कर और तेज़ी से बस के ठीक सामने तेज़ी से दौड़ने लगती थी। ये गाय है, ये बस है, ऐसे ऐसे दौड़ रही थी। कितना शानदार पिक्चर लग रहा है। आगे चलते हैं। आगे लिखा है सम हाउ दिस वॉज वेरी फनी टू वली, ये ना वली के लिए बहुत ही फनी था, एकदम मजाकिया टाइप का था। सी लाव्ड, वह हंसी, एंड लाव्ड अंटिल देयर वेयर टीयर्स इन हर आइज, वह हंसी और तब तक हंसती रही जब तक उसकी आंखों में टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। टीयर्स माने आंसू, जब बहुत ज़्यादा हंस दिया जाता है तभी आंसू आ जाते हैं आँख में, क्योंकि हंसी और दुख दोनों एक ही पहलू है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि रोने से भी आंसू आती है और हंसने, बहुत ज़्यादा हंसने से भी आंसू आ जाता है। आगे फिर ना जब वो तेज हंसने लगी, उसकी आंखों में आंसू आ गए, फिर क्या होता है, हे लेडी हैवेंट यू लाफ एनफ, तुम बहुत ज़्यादा नहीं हंस ली हो। कॉल द कंडक्टर, कंडक्टर बोला तुम बहुत ज़्यादा नहीं हंस ली हो। बेटर सेव सम फॉर टुमारो, अच्छा होगा तुम इसे कल के लिए बचा लो। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, आखिर में जो गाय थी वो सड़क से नीचे उतर गई, यानी सड़क से हट गई। आगे एंड सुन, और जल्द ही द बस केम टू ए रेल रोड क्रॉसिंग, और जल्द ही बस ना एक रेलगाड़ी के ट्रेन के क्रॉसिंग के पास पहुंच गई। आगे लिखा है ए स्पेक ऑफ ट्रेन, स्पेक माने धब्बा कहते हैं, ट्रेन का एक धब्बा कुड बी सीन, देखा जा सकता था, इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर। ट्रेन का एक धब्बा कुछ दूरी पर देखा जा सकता था। ग्लोविंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, और जैसे जैसे ये ड्रू नियर, नज़दीक खींचता हुआ आ रहा था, वो ये ना बिगर एंड बिगर, बड़ा और बड़ा होते चला जाता था। ट्रेन दूर रहती है, छोटा सा दिखा देता है, और जैसे जैसे वो नज़दीक आएगा ना, वो एकदम बड़ा होते चला जाता है। ऐसे ही सेम सीन था वहाँ का। आगे देन इट रस्ट पास द क्रॉसिंग गेट, और ये भागते हुए तेजी से क्रॉसिंग गेट को क्रॉस की, विथ ए ट्रेमेंडस रोर, और विशाल दहाड़ के साथ, घाड़ 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 की आवाज़ ट्रेन चलती है, उससे गेट को क्रॉस की। एंड रेटल शेकिंग द बस, और बस को हिलाते हुए, यानी बस तक हिल गया था, इतनी आवाज़ करते हुए चली वो ट्रेन। आगे देन द बस वेंट ऑन, और बस वहाँ से गुजरी, एंड पास्ड, और बस चालू हुई और वहाँ से गुजरी द ट्रेन स्टेशन, और ट्रेन स्टेशन से गुजर गई। आगे फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड ए बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग इंटर ए वाइडर थ्रोफेयर। लिखा है फ्रॉम देयर, और वहाँ से इट ट्रेवर्स्ड, यह गुजरी, ट्रेवर्स माने पास यानी गुजरी, और वहाँ से गुजरी बिजी, कहाँ गुजरी, एक बिजी व्यस्त वेल लेड, एक अच्छे सुसज्जित, शॉपिंग माने दुकानदारों के गलियों से होकर गुजरी, और बस वहाँ से एक सुंदर सजे हुए दुकानदारों के गलियों से होकर गुजरी। टर्निंग, और मुड़ी, इंटर्ड, और प्रवेश की, वाइडर थ्रूफेयर, एक चौड़े रास्ते पर। बस वहाँ से सुंदर सजे हुए सड़कों से होकर गुजरी और एक चौड़े खाली रास्ते पर, एक आम रास्ते पर, नॉर्मल रास्ते पर प्रवेश की। आगे सच बिग ब्राइट लुकिंग, कितना बड़ा और कितना चमकीला दिख रहा था दुकानें, शॉप। सोच रही अपने मन से, अपने मन में, दुकानें कितनी बड़ी और चमकीली थी। वाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेस ऑफ क्लॉथ, कपड़े कितने सुंदर सुंदर थे, चमक रहे थे। एंड अदर मर्चेंडाइज, और अन्य छोटे छोटे थिंग्स फॉर सेल, मर्चेंडाइज माने थिंग्स फॉर सेल, छोटे छोटे बेचे जाने वाली चीज़ भी कितने अच्छे चमक रहे थे। सच बिग क्राउड्स, और कितनी ज़्यादा भीड़ था वहाँ पे। ये सारा चीज़ ना सोच रही है अपने मन में। आगे स्टक डम्ब विथ वंडर, सन्न रह गई एकदम आश्चर्य से। डम्ब यानी मूक, मूक माने गूंग होता है, गूंगा, लेकिन यहाँ मूक कहेंगे फॉर्मल लैंग्वेज में। एकदम चुप रह गई वो आश्चर्य से। वली गेव्ड एट एवरीथिंग, वली ना सारी चीज़ों को गेव्ड, एकदम मुँह बाकर, आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है सब कुछ। देन द बस स्टॉप्ड, और तभी बस रुकी। एंड एवरी वन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली, और वली को छोड़कर ना सभी लोग उतर गए। बस रुकी और वली को छोड़कर सभी लोग बस से उतर गए। हे लेडी सैड द कंडक्टर, कंडक्टर का हे लेडी अरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या तुम उतरने के लिए तैयार नहीं हो। दिस इज़ एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, ये इतनी दूरी तय हो चुकी है जितना कि आपके 30 पैसे दिए गए हैं, यानी आपका 30 पैसे देने के हिसाब से आपका दूरी कंप्लीट हो गया है। क्या आप उतरने के लिए तैयार नहीं हो। नो, वली सेड नहीं। आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस, मैं सेम इसी बस से वापस जाना चाहती हूँ। सी टू अनदर 30 पैसे, वह अगले 30 पैसे को, दूसरे 30 पैसे को फ्रॉम हर पॉकेट, मैंने जेब से निकाली। एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, और कंडक्टर को सिक्के को दे दी। आगे वाई इज समथिंग द मैटर, क्या कोई बात है, कोई बात है क्या। वाई क्यों, इज समथिंग द मैटर, कोई बात है क्या, कंडक्टर पूछा। नो नथिंग्स द मैटर, कोई बात नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग ए बस राइड, मैं सिर्फ बस की यात्रा करना चाहती, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। डोंट यू वांट टू हैव ए लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर, क्या तुम अब बाहर का नज़ारा नहीं देखना चाहती हो। नाउ दैट यू हियर, जब तुम यहाँ पर आ ही गई हो। कंडक्टर बोला। ऑल बाई माई सेल्फ, मैं खुद। ओ आई बी मच टू अफ्रेड, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे डर लगता है, मैं डर रही हूँ।
ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग। ग्रेटली अम्यूज्ड, उस बच्चे की ना उस प्यारे से बात करने के तरीके से अम्यूज्ड प्रसन्न होकर, द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, बच्चे की बात करने के तरीके से प्रसन्न होकर, द कंडक्टर सेड, कंडक्टर बोला, बट यू वेर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, तो क्या तुम बस में आने से पहले नहीं डरी थी? जब तुम बस में आ रही थी, कह रही हो तुम यहाँ से बाहर जाने में डर लग रहा है, तो तुम बस में चढ़ी थी तब तुमको डर नहीं लगा था? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, नहीं इसमें डरने की कोई बात नहीं है। सी आंसर्ड, उसने जवाब दी, वाली जवाब दी, नहीं इसमें तो डरने की कोई बात नहीं है। आगे बच्चों, अगर वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो भन्ने से इसको लाइक मारिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब, कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब लिखा होगा उसी को दबा देंगे, छू देंगे, सब्सक्राइब हो जाएगा। आगे चलते हैं। वेल खैर अच्छा, देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक। खैर अच्छा, हमें उस दुकान पर चलना चाहिए और हमें कुछ पीना चाहिए। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, तो इसमें भी डरने की कोई बात नहीं है। अगर तुम कह रही हो बस में चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, तो उस दुकान पर चलते हैं, हम लोग कुछ पीते हैं, कुछ ड्रिंक वगैरह पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, इसमें भी तो डरने की कोई बात नहीं है। ओ नो, अब वाली क्या बोली? ओ नो, नहीं, आई कुडंट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक, तभी कंडक्टर बोला अच्छा कोई बात नहीं है, मुझे तुम्हारे लिए ना एक कोल्ड ड्रिंक लाने दो। जब कंडक्टर बोला उसे, वली को, कि मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ, तो वली क्या बोली? नो आई डोंट हैव एनफ मनी, नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, मुझे मेरा टिकट दे दीजिए बस, और कुछ नहीं। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, कंडक्टर बोला इट विल बी माई ट्रीट, यह मेरे तरफ से होगा, एंड नॉट कॉस्ट, और कोई भी कीमत, यू एनीथिंग, तुम्हें नहीं चुकाने होंगे, यानी ये जो ट्रीट है जो मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाने जा रहा हूँ ये मेरे तरफ से रहेगा, तुम्हें इसके कोई पैसे नहीं देने होंगे। वाली बोली नो नो, सी सेड फर्मली, वह दृढ़ता से बोली नहीं तो नहीं, प्लीज़ नो, प्लीज़ नहीं। द कंडक्टर स्ट्रगल, कंडक्टर काफ़ी संघर्ष किया बेचारा उसको ट्रीट करने का, लेकिन वो नहीं मानी। एंड दे वेटेड अंटिल इट वाज टाइम, और वे तब तक इंतजार किए जब तक कि समय नहीं आ गया, फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, उस बस के दोबारा वापस जाने की यात्रा शुरू करने तक वो लोग क्या किए? इंतजार किए। फिर क्या होता है? अगेन देयर वर नॉट मेनी पैसेंजर्स, पुनः उस बस में ज़्यादा पैसेंजर नहीं, ज़्यादा यात्री नहीं थे, पुरानी तरह जैसे पहले ही बताया गया है कि ज़्यादा पैसेंजर जाते टाइम होते थे, आते टाइम ज़्यादा पैसेंजर्स यात्री नहीं हुआ करते थे बस में। बाकी हमारा पार्ट 3 खत्म हुआ इसी पे, अब हम लोग चलते हैं पार्ट 4 पे। अगर ये वीडियो ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तुरंत लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन आंसर की सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन मैं शुरुआत में आपको बताया हूँ बहुत जल्दी हो जाएगा, वीडियो आज ही से पढ़ना शुरू हो जाएगा चैनल पर उसका, और डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से जाके आप सभी चैप्टर्स के पूरे बुक का, हालांकि चैप्टर्स नहीं पूरे बुक का आप एक ही पीडीएफ में कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको एमसीक्यू से लेके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वो भी न्यू सिलेबस जो 2023-24 में लागू हुआ है। वेरी गुड बच्चों, सब्सक्राइब करते रहें आप लोग। चलते हैं हम लोग पार्ट 4 पर। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें खोज नहीं रही होगी? कंडक्टर पूछा, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट, कंडक्टर जब ना उस लड़की को उसका टिकट दे रहा था तब उसे पूछे क्या तुम्हारी माँ तुम्हें खोज नहीं रही होगी? वो बोली नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, नहीं मुझे कोई नहीं खोज रहा होगा। सी साइड में बोली द बस स्टार्टेड, बस चालू हो गया, एंड अगेन देयर वेयर द सेम वंडरफुल साइड, और फिर से वही पुरानी दृश्य थी जो जाते टाइम था, वही पुराना दृश्य अब आते टाइम भी सेम दिखाई दे रहा है। आगे वली वॉज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट, वली ना थोड़ी सी भी ऊबी नहीं थी, यानी उबाऊ बिल्कुल भी महसूस नहीं की थी, स्लाइटेस्ट माने बहुत थोड़ा सा भी नहीं उबाऊ महसूस की थी। एंड ग्रीटेड, और एक्सेप्ट की एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट, पुराने उत्तेजना के साथ, पुराने एक्साइटमेंट के साथ ही सारी चीज़ों को वो फिर से स्वीकार की, लेना शुरू कर दी। सी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, जैसा कि वो पहली बार महसूस की थी वैसे ही इस बार भी सभी पुरानी चीज़ों को भी एक्सेप्ट करना, लेना, उसको एंजॉय करना शुरू कर दी। बट सडनली सी सा ए यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, लेकिन अचानक वो है ना एक मरे हुए नन्हे गाय को सड़क के किनारे पड़े हुए देखा। जस्ट वेयर, ठीक वहीं, इट हैड बीन स्टक बाई सम फास्ट मूविंग व्हीकल, इट हैड बीन स्टक, जो टक्कर मार दिया गया था, बाई सम फास्ट मूविंग व्हीकल, तेज चलने वाले वाहनों के द्वारा इसे टक्कर मार दिया गया था, इसलिए वो सड़क के किनारे पड़ी हुई थी। आगे इजंट दैट द सेम काउ दैट रैन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन आवर ट्रिप टू टाउन, अब वो पूछी ना कंडक्टर से, क्या ये वही गाय तो नहीं है जो हमारे गांव से कस्बे की यात्रा के बीच जो हमारे सामने भाग रही थी, वही गाय तो नहीं है? सी आस्क्ड द कंडक्टर, वह कंडक्टर से पूछी। द कंडक्टर नोटेड, नोटेड माने सर हिलाया, कंडक्टर सिर को हिलाया, एंड सी वाज ओवरकम बाई सैडनेस, ओवरकम माने जीत ली गई, बाई सैड विद सैडनेस माने दुख से, यानी उसके चेहरे पर पूरा दुख छा गया, उदासी छा गई। आगे क्या होता है? व्हाट हैड बीन ए लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर, कितना सुंदर, प्रिय, लवेबल यानी प्रिय, ब्यूटीफुल सुंदर, क्रिएचर एक प्राणी था, कितना सुंदर और प्रिय प्राणी था, जस्ट ए लिटिल वाइल कुछ समय पहले,
ऑन एगो हैड नाउ सडनली, और अचानक लॉस्ट इट चार्म से अपने चमक को, अपने उत्सुकता को खो दिया। एंड इट्स लाइफ एंड लुक्ड सो हॉरिबल, और अपने चमक और अपने जीवन को अब ये खो दिया। एंड लुक्ड, और दिख रहा है, सो हॉरिबल, कितना भयानक दिख रहा है, कितना डरावना दिख रहा है। सो फ्राइटेंड, कितना डरावना दिखा और भयानक दिख रहा है। फ्राइटेंड माने भयानक। एंड इट ले देयर, और ये वहाँ पर पड़ा हुआ कितना भयानक दिख रहा था। आगे लेग्स स्प्रेडेड माने फैले हुए थे, उसके जो पैर थे ना फैले हुए थे, चित्त एकदम पड़ा हुआ था। ए फिक्स्ड स्टेयर, एक स्थिर टकटकी, इस टाइम टकटकी यहाँ कहेंगे, एक स्थिर टकटकी इन इट्स लाइफलेस आइस, इसके जीवन रहित आंखों में एक स्थिर सी टकटकी छा गई थी। यानी मर गया था तो आंखों के पलकों में कोई मूवमेंट नहीं था, आंखें एकदम खुली की खुली रह गई थी उसकी। ब्लड ऑल ओवर, चारों तरफ खून ही खून था। कितना डेंजरस सिचुएशन इसमें बताया गया। आगे चलते हैं, उम्मीद है आप इंजॉय करके पढ़ रहे होंगे। लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहें बच्चों। आगे चलते हैं, कमेंट में बताइए वीडियो आपको कैसी लग रही है और कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू। आगे द बस मूव्ड ऑन, बस अब चालू हुई। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हाउंटेड हर, उस ना मरे हुए गाय की जो मेमोरी यादें थी, हाउंटेड हर, उसे डराने लगी, सताने लगी। आगे डैम्पनिंग, और ठंडा करने लगी हर इंथुजियाज्म, उसके उत्साह को, और उस बच्चे के, उस वली के उत्साह को ठंड करने लगा। इतना खुश थी अभी वो बेचारी, अब ना वो डाउन होने लगी। सी नो लॉन्गर वांटेड, अब वो नहीं देखना, लुक टू लुक, वह देखना नहीं चाहती थी आउट द विंडो, खिड़की से बाहर, अब वह खिड़की से बाहर नहीं देखना चाहती थी। सी सैड दस, वह बैठ गई, दस, और इस प्रकार बैठ गई, ग्लूड माने मानो कि चिपक गई हो, ग्लू माने चिपक गई हो टू हर सीट, अपने सीट से, वह सीट पर बैठ गई और इस तरह बैठ गई मानो अपने सीट से चिपक गई हो। अनटिल द बस रीच्ड हर विलेज, और तब तक बैठी रही जब तक कि वह बस जो है रीच्ड, पहुंच गई हर विलेज, उसके गाँव तक ना पहुंच गई। एट 3:40, 3:45 पर। आगे सी स्टूड अप, वह खड़ी हुई। एंड स्ट्रेस्ड हर सेल्फ, जमाई वगैरह ली, अपने आप को मेंटेन की। देन ही टर्न टू द कंडक्टर, और तब कंडक्टर की ओर मुड़ी एंड सैड, और कही, वेल अच्छा सर श्रीमान, आई होप टू सी यू अगेन, मुझे आशा है कि हम फिर मिलेंगे। कंडक्टर से बोली, अच्छा श्रीमान मुझे आशा है कि हम फिर मिलेंगे। ओके मैडम, ही आंसवर्ड हर स्माइलिंग, यानी वह मुस्कुराते हुए उस पर, यानी कंडक्टर वली पर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओके मैडम। वेन एवर यू फील लाइक ए बस राइड, जब भी आपको बस की सवारी करने का मन करे, कम एंड जॉइन अस, तो हमारे पास आ जाइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपने किराए को लाना मत भूलिएगा। बहुत जॉली फेयर टाइप का आदमी था वो कंडक्टर, इसलिए ऐसा। आगे सी लाफ्ड एंड जंप डाउन फ्रॉम द बस, वह हंसी और बस से नीचे कूद गई। जंप डाउन यानी नीचे उतर गई बस से। देन अवे सी वेंट, और तब वह भागी, रनिंग स्ट्रेट टू फॉर होम, और वह तब सीधे अपने घर की ओर भागी। वेन सी इंटर्ड हर हाउस, और जैसे ही वह, जब वह अपने घर में प्रवेश की, सी फाउंड, उसने पाया कि हर मदर, उसकी माँ, अवे जाग चुकी हैं, एंड टॉकिंग, और बात कर रही हैं, टू वन ऑफ वलीज आंटी, वली की एक आंटी से, एक चाची से बात कर रही हैं। यानी जैसे ही वो अपने घर पहुंची, उसने पाया कि उसकी माँ जाग चुकी हैं और उसकी एक आंटी से बात कर रही हैं। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, वह आंटी कहाँ की थी? दक्षिण गली की थी। फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, दक्षिण गली की थी वो आंटी। आगे दिस आंट वाज ए रियल चैटर बॉक्स, वो जो आंटी थी ना बहुत ज़्यादा बात, चैटर बॉक्स माने बात होनी, बहुत ज़्यादा चैटर बॉक्स में बात होनी थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ, और अपने मुंह को कभी नहीं बंद रखती थी। वंस सी स्टार्टेड टॉकिंग, एक बार वह अगर बात करना शुरू कर देती थी तो अपने मुंह को कभी बंद नहीं रखती थी। आगे एंड वेयर हैव यू बीन, तब यू पूछी कहाँ से आ रहा, एंड वेयर हैव यू बीन, कहाँ से आ रही हो? सैड हर आंट, उसकी आंटी पूछी, वली केम, सैड हर आंट व्हेन वली केम, जब वली अंदर आई तो उसकी आंटी पूछी कहाँ से आ रही हो? सी स्पोक वेरी कैजुअली, वह मतलब ऐसे लापरवाही से बोली। नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई, बिना उत्तर के उम्मीद किए हुए, मतलब वो ऐसे लापरवाही से बोली। सो वली जस्ट स्माइल, और वली क्या की? मुस्कुराई। एंड हर मदर, एंड उसकी माँ, एंड आंट, और उसकी चाची, वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, अपने कन्वर्सेशन यानी बातचीत में फिर से शुरू हो गई। यस हाँ, यू आर राइट, तुम सही हो। हर मदर साइड, उसकी माँ कही, हाँ तुम सही हो। सो मेनी थिंग्स इन आवर मिडिस, अब देखिए जो बातें लिखी हुई हैं, यस यू आर राइट, ये उन ना वली और आंटी की बीच की कन्वर्सेशन है, इस पर आप ज़्यादा ध्यान, मतलब इस पर कन्फ्यूज नहीं होंगे आप। आगे यस यू आर राइट, हर मदर साइड, उसकी माँ कही। सो मेनी थिंग्स इन आवर मिडिस, बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच में हैं, मिडिस माने बीच में हैं। एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, और बाहर इस संसार में, यानी तुम सही कह रही हो, हमारे और हमारे इस संसार के बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं। हाउ कैन बी पॉसिबल नो, ये कैसे संभव कि हम जान सकते हैं अबाउट एवरीथिंग, सारी चीज़ों के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, कैसे ये संभव है। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग, और जब भी हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं, वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड, तो हम इसे अक्सर समझ नहीं सकते। ऑफन माने अक्सर, कांट माने नहीं सकते, अंडरस्टैंड माने समझ, तो हम इसे अक्सर समझ नहीं सकते। इट कम्प्लीटली पूर्ण रूप से, तो हम इसे अक्सर पूर्ण रूप से समझ नहीं सकते। कैन वी, क्या मैं सही बोल रही हूँ? ऐसे। आगे ओ यस हाँ, ब्रीथ वली, वली ने सांस खींचते हुए मतलब ऐसे बोली, ओ यस, वो कुछ और सोच रही थी, लेकिन जैसे ही वो ये बात सुने वो यस बोलती। वाट, उसकी आंटी बोली, सॉरी उसकी माँ पूछी, आस्क्ड हर मदर, वा मतलब वाट,
जब वो बोली ओ यस, उसके मैं कही क्या, व्हाट्स दैट यू से, अभी तुमने क्या बोला, क्या कही, ओ सैड वली, वली कही ओ अरे आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विथ वाट यू सैड अबाउट थिंग हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, मैं तो सिर्फ आपसे एग्री कर रही थी, एग्री मैं आपसे सिर्फ सहमत हो रही थी आपकी बातों से, कि सच में जो आपने कहा है कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जानने के बिना ही सारी चीज़ें हो जा रही हैं। सही बात है, क्योंकि सारे लोगों के जाने बिना ही वाली गांव से कस्बे भी चली, टाउन भी चली गई थी, वो चली भी आई बिना सबके जाने, इसलिए वो बोली ओ यस। आगे, जस्ट चिट ऑफ गर्ल, चिट माने छोटी सी, यह छोटी सी लड़की है, सी इज, यह छोटी सी लड़की है, सैड हर आंट, उसकी आंटी बोली, एंड येट, और तब भी, लुक देखो, हाउ सी स्पोक हर नोज इन टू आवर कन्वर्सेशन, पोक्स माने घुस धसाना, और देखो कितनी छोटी सी लड़की है और तब भी अपने नाक को हमारे बातों के बीच धंसा रही है, यानी नाक धसाना माने किसी चीज़ में इंटरफेयर करना। तो इन दोनों को, आंटी और वली के मदर का जो कन्वर्सेशन बातचीत चल रही थी, उस बीच में ना वो ये थोड़ा सा ओएस बोल के वो थोड़ा सा इंटरफेयर कर दी, वही बात है इसमें, नाक धसाना, एक मुहावरा है ये। आगे, जस्ट एज दाउ सी वेरी ग्रोन लेडी, और ऐसे लग रहा है जैसे सी वेरी ग्रोन लेडी, एक बड़ी लड़की हो गई है, यानी बड़ी हो गई है। वली स्माइल टू हर सेल्फ, वली अपने आप में हंसी, सी डिडंट वांट, वह नहीं चाहती थी, देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, की वह नहीं चाहती थी कि वो उसके स्माइल को, उसके मुस्कुराहट को समझें, बट लेकिन देन तब, सी वॉज नॉट मच चांस फॉर ऑफ दैट वाज देयर, यानी वो ये नहीं मुस्कुराहट को, उसके स्माइल को समझे, बट देन देर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर, परंतु यानी लेकिन उससे ज़्यादा उसके पास चांस भी नहीं था, यानी साफ साफ कहने का मतलब यह है उसके पास चांस इसलिए नहीं था क्योंकि उसकी माँ जाग चुकी थी, अगर वो टाइम से नहीं पहुँची होती तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था। भाई यहीं पर हमारा ये समाप्त होता है चैप्टर। इस चैप्टर का सारा मटेरियल, क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू सारी चीज़ें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके वहाँ से आप लोग उसको एक्सप्लोर करिए, सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं। हो सकता है जो आपको पूरी बुक का नोट जब मिलेगा एक ही पीडीएफ में, कंप्लीट बुक का जब नोट मिलेगा उसका कुछ चार्ज हो, वो चार्ज मैं बताऊंगा सारी चीज़ें कंप्लीट कैसे कैसे क्या पॉसिबल होगा। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में, आप लोग लगे रहिए पढ़ाई में, तब तक के लिए जय हिंद।